सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीसीओ ट्रिपल एच के 10 ऐसे बुकिंग डिसीजंस के बारे में जिनका रिजल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। तो कौन से हैं वो फ्लॉप डिसीजंस, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट। ट्रिपल एच का सबसे पहला फ्लॉप डिसीजन था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को अलग करके रॉ और स्मैकडाउन के लिए अलग अलग टैग टीम चैंपियनशिप्स को इंट्रोड्यूस करना, जिससे टैग टीम डिवीजन काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है। और स्मैकडाउन पर तो फिर भी टैग टीम डिवीजन में थोड़ा बहुत कंपटीशन नजर आता है, बट रॉ पर तो ये चैंपियनशिप घूम फिर के जजमेंट डे के पास ही आ जाती है, क्योंकि रॉ पर मात्र गिनी चुनी ही टैग टीम्स बची है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को डेब्यू किए हुए 500 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और इन 500 दिनों में इस चैंपियनशिप को सिर्फ 2 ही बार पीएलई में बुक किया गया है। और रॉ के टैग टाइटल्स का हाल भी सेम ही है। ट्रिपल एच का नेक्स्ट फ्लॉप डिसीजन था न्यू डे को हील बनाकर उनके अपीयरेंस में चेंज करना, क्योंकि पहले तो ऐसा लगा था कि न्यू डे का हील रन काफी बढ़िया होगा, बट फैंस को न्यू डे का ये नया गिमिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और ट्रिपल एच ने भी इतना बढ़िया तरीके से हील टर्न कराने के बाद न्यू डे को सिर्फ बैक स्टेज सेगमेंट्स में बुक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे न्यू डे को हील बनने पर जो तगड़ी हेट मिली थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और अब न्यू डे जैसी लेजेंडरी टैग टीम की स्टोरी लाइन में फैंस का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगला फ्लॉप डिसीजन जिसने सभी फैंस को काफी ज्यादा दुख दिया था वो है ट्रेविस स्कॉट को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में इंक्लूड करना, जो एक बहुत ही बकवास डिसीजन था, क्योंकि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक के साथ ट्रेविस स्कॉट आएंगे। लेकिन ट्रिपल एच ने ट्रेविस स्कॉट को ही कोडी और सीना के मैच का सरप्राइजिंग फैक्टर बनाने की कोशिश की थी, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद अजीब बात यह है कि ट्रेविस स्कॉट एकदम से ही गायब हो गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रेसलिंग सिखाने की कोशिश की थी जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो गए थे। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेविस स्कॉट से रिलेटेड सारे प्लान्स को ड्रॉप कर दिया। अगला डिसीजन है रॉ के मेन इवेंट की बुकिंग, जो ऑलमोस्ट एवरी वीक सेम ही तरह से होती है, जिसमें ट्रिपल एच को जल्द से जल्द चेंज करना चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बाद से रॉ की एंडिंग में हम लोगों को सेथ रॉलिंस और उनके चेले चपाटे रोस्टर के बेबी फेसेस के साथ ब्रॉल करते हुए ही दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से रॉ का मेन इवेंट काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बन गया है। ट्रिपल एच का अगला फ्लॉप डिसीजन था वुमेन्स डिवीजन में 2 मिड कार्ड चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि हर किसी को यह बात पता थी कि वुमेन्स डिवीजन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी इतना कंपटीशन नहीं बना पाएगी जिसमें 2 मिड कार्ड टाइटल्स की जरूरत पड़े। और असल में हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को तो बेकी लिंच ने बचा लिया, बट यूएस चैंपियनशिप की बुकिंग दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए यूएस चैंपियनशिप को डेब्यू किए हुए 300 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 300 दिनों में एक भी बार इस चैंपियनशिप को पीएलई में बुक नहीं किया गया है, जिससे आप इस टाइटल के फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट फ्लॉप डिसीजन है फैन फेवरेट स्टार्स को फायर करना, जैसे कि कैरियन क्रॉस और ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो ट्रिपल एच एरा के सबसे खराब डिसीजंस में से एक है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन कंपनी के लिए एक वर्क हॉर्स थे जिनकी स्टोरी लाइन से फैंस हमेशा कनेक्ट करते थे। इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा बंदा फायर होना डिजर्व नहीं करता था। और बात करें कैरियन क्रॉस की, तो कैरियन क्रॉस ने फाइनली अपने गिमिक को ऐसा बना लिया था जहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उन्हें पुश देती तो वो कंपनी का टॉप फेस बन सकते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें फायर कर दिया, जो आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। ट्रिपल एच एरा का अगला बेकार डिसीजन है कम से कम चैंपियंस को पीएलई में बुक करना, और ज्यादातर पीएलईज के मैच कार्ड में सिर्फ 5 मैचेस को इंक्लूड करना, जो ट्रिपल एच एरा का एक बहुत ही बकवास डिसीजन है, क्योंकि इससे चैंपियंस का मोराल काफी ज्यादा डाउन हो गया है। क्योंकि शायद आपको यह बात ना पता हो कि पीएलई में मैच करने पर सुपरस्टार को ज्यादा पैसे मिलते हैं, और सुपरस्टार की मर्च सेल भी काफी ज्यादा होती है, जिससे उस सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ट्रिपल एच एरा में टॉप चैंपियन होने के बाद भी पीएलई में मैच मिलने की गारंटी नहीं होती, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यंग स्टार्स के लिए काफी ज्यादा बुरी बात है। ट्रिपल एच की बुकिंग में अगला फ्लॉप डिसीजन था जॉन सीना और रॉन किलिंग्स को बिना किसी बिल्ड और स्टोरी लाइन के बेबी फेस बना देना, जिसमें जॉन सीना का तो चलो ठीक है, उनका ऑरा ही ऐसा है कि फैंस उन्हें हर कैरेक्टर में पसंद करते हैं, बट रॉन किलिंग्स के करियर में पहली और आखिरी बार ऐसा मोमेंट आया था जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी मौका दे सकती थी, लेकिन ट्रिपल एच ने यह मौका मिस कर दिया, और साथ ही सीरियस रॉन किलिंग्स और जॉन सीना का प्रॉपर मैच भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, जिससे फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ट्रिपल एच का अगला बेकार डिसीजन है करंट रोस्टर के टॉप स्टार्स को सीरियसली ना लेना, जैसे कि रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने जब से सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न किया है तब से लेकर अब तक रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया और समरस्लैम मैचेस की बात करें तो लोगन पॉल, जो हेनरी और जेली रोल उनके मैचेस में इन्वॉल्व रहे हैं, जिससे आप उनकी बुकिंग का अंदाजा लगा सकते हो। बाकी एजे स्टाइल्स को तो रेयरली किसी पीएलई में मैच करने का मौका मिलता है जिसमें उन्हें जीता हुआ मैच भी हरा दिया जाता है, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आता है ट्रिपल एच का सबसे बड़ा फ्लॉप डिसीजन, जो था जॉन सीना का हील टर्न,
जिसमें जॉन सीना को हील बनाने के बारे में सोचना गलत नहीं था, बट ट्रिपल एच ने जॉन सीना को हील बनाने के बाद उसकी स्टोरी लाइन की प्लानिंग ठीक से नहीं की, जो इसके अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन था। जिसमें रॉक को इन्वॉल्व करना तो ट्रिपल एच की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रिपल एच को अगर ये बात पता थी कि रॉक रेसलमेनिया और समरस्लैम में सीना का साथ देने नहीं आएंगे, तो रॉक को सीना के हील रन में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। बट ट्रिपल एच ने सिर्फ एक मोमेंट को शॉकिंग बनाने के लिए रॉक को इन्वॉल्व करने का डिसीजन ले लिया था, जिससे जॉन सीना का आधे से ज्यादा रिटायरमेंट टूर बर्बाद हो गया। और रेसलपलूजा में जिस तरह से सीना हारे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि जॉन सीना का बचा हुआ रिटायरमेंट टूर भी बर्बाद होने वाला है। बाकी आपको जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कैसा लगा है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।